हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारी इस धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे विल कैंसिल कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर लोग विल लिखवा तो लेते हैं, लेकिन जब उन्हें वो कैंसिल करनी होती है तो उन्हें नहीं पता क्या करना है, कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे कि विल को कैंसिल कैसे करें, एक वसीयत कैंसिल कैसे होती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि विल कैंसिल क्यों की जाती है या क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से विल कैंसिल होती है। तो सबसे पहले रीजन है टेस्टेटर की ही मर्जी बदल जाए। जिसको प्रॉपर्टी दी गई है विल में, अगर उसने कुछ गलत किया हो और इसकी वजह से टेस्टेटर अब विल में किसी और का नाम बदलना चाह रहा है। सेकेंड रीजन, अगर पुरानी विल किसी फोर्स या फ्रॉड के द्वारा बनाई गई हो, इस वजह से भी पुरानी विल को लोग कैंसिल करना चाहते हैं। थर्ड रीजन, मैरिज या डिवोर्स, ये एक रीजन है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में काफी बदलाव आते हैं। एंड द लास्ट रीजन इज कि आप खुद से ही नई विल बनाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे इसमें कुछ और माइनर चेंजेस करने हैं, तो इन कुछ रीजंस की वजह से विल चेंज हो सकती है, जो पुरानी विल है वो कैंसिल हो सकती है। हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रमेश ने अपनी विल में प्रॉपर्टी बड़े बेटे को दी है, लेकिन काफी टाइम बाद क्या होता है, छोटे बेटे की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो जाती है। इस वजह से अब रमेश चाहते हैं कि वो अपनी विल में चेंज करें और प्रॉपर्टी को इक्वली दोनों में डिवाइड कर दें, और ऐसा तभी होगा जब वो पुरानी विल को कैंसिल करें। अब सवाल उठता है कि पुरानी विल को कैंसिल करने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, पुरानी विल कैंसिल कई तरीकों से हो सकती है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। द वेरी फर्स्ट इज कि आप नई विल लिख दें। नई विल बनवाने से पुरानी विल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। सेकेंडली, आप पुरानी विल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या तो उसको जला दें या फाड़ दें, तो जो आपकी पुरानी विल है वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगी। थर्ड, आप कैंसिलेशन डीड बनवा सकते हैं। मींस आप एक डीड में लिखवा सकते हैं कि आप पुरानी विल को कैंसिल कर रहे हैं और उसकी जगह नई विल दे रहे हैं। एंड द लास्ट इज कि आप कोर्ट के थ्रू भी कैंसिलेशन ऑर्डर ले सकते हैं। कई बार आप कोर्ट से मदद लेकर भी अपनी पुरानी विल को कैंसिल करके नई विल को उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज सुरेश ने अपनी पुरानी विल को रिवैम्प या उसमें चेंजेस करने के बारे में सोचा, तो उसने एक लॉयर के साथ मिलकर फ्रेश विल लिखी। इससे जो उसकी पुरानी विल थी वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड या खत्म हो गई। अब सवाल ये है कि क्या विल को कैंसिल करने पर कोई डिस्प्यूट या विवाद खड़ा हो सकता है? जी हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जो फैमिली मेंबर्स हैं या बेनिफिशियरीज जिनको वसीयत के थ्रू प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, वो अगर वसीयत में चेंजेस देखते हैं तो क्वेश्चन उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं या कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से डिस्प्यूट उठता है। द वेरी फर्स्ट इज, अगर जो नई विल है वो फोर्स या किसी फ्रॉड के थ्रू बनवाई गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी विल को फोर्स या जबरदस्ती से कैंसिल करवाया गया हो, तो यहाँ पर कई लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं और कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ सकता है। सेकेंड रीजन इज कि अगर आपने जो नई विल बनवाई है उसको प्रॉपरली रजिस्टर नहीं करवाया है। अगर आपकी नई विल प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं होगी तो यहाँ पर ओल्ड विल ही वैलिड रहेगी, क्योंकि नई विल को आपने प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करवाया है। थर्ड रीजन कि कई बार जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो चैलेंज उठा देते हैं, कोई लीगल हायर है या कोई रिलेटिव्स है, अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो इस केस में भी डिस्प्यूट उठने की पूरी संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं कि मान लीजिए मोहन जी ने अपनी विल को कैंसिल करना चाहा, तो इसमें जो ओल्ड बेनिफिशियरीज थे या जिनको पुरानी वसीयत से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा था, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज डाल दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने मोहन से काफी सवाल पूछे और उनसे ये जाना गया कि क्या नई विल लिखते हुए वो मेंटली स्टेबल थे। तो अगर आप भी अपनी पुरानी वसीयत को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो लीगल प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आइए अब बात करते हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आपने ये श्योर कर लिया है कि आप अपनी विल को कैंसिल करना चाह रहे हैं और नई विल बनवा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये जरूर देखना है कि क्या क्या ऐसे जरूरी दस्तावेज हैं जो आपको तैयार करने होंगे। द वेरी फर्स्ट इज नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट। आप एक नोटरी के द्वारा लिखवा लें कि आप नई विल को बना रहे हैं और पुरानी विल कैंसिल कर रहे हैं।
सेकेंड इज कि आप नई विल हमेशा रजिस्ट्रार के सामने बनाएं। अगर आपने नई विल को प्रॉपर रजिस्टर करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन अगर उसका प्रॉपरली डन होगा तो वो वैलिड हो जाएगी। एंड थर्ड इज कि आप हमेशा 2 विटनेस के सामने साइन करें। जब आप नई विल लिख रहे हैं तो अगर वहां पर 2 विटनेस प्रेजेंट होंगे तो आपकी विल को और मजबूतता मिलेगी। जैसे कि शालिनी ने अपनी पुरानी विल कैंसिल करने के बारे में सोचा, तो उसने एक रजिस्ट्रार नोटरी पर साइन करवाए और अपनी नई विल को कानूनी प्रमाणित किया। तो अब आपको विल कैंसिल करने का पूरा प्रोसेस तो समझ आ गया होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या वर्बली भी विल कैंसिल की जा सकती है? वर्बली माने तो बोलकर। तो इसका जवाब होगा नहीं। अगर आप विल को कैंसिल करना चाह रहे हैं और उसकी जगह नई विल बना रहे हैं तो इसके लिए हमेशा एक लिखित डॉक्यूमेंट या फिर रिटन डॉक्यूमेंट ही चलेगा। आप सिंपली ये बोलकर कि मैं अपनी पुरानी विल को कैंसिल कर रहा हूं या कर रही हूं और इसकी जगह ये नई विल लागू होगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिएगा ही चाहिएगा। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज कि क्या आपने जब पुरानी विल को कैंसिल कर दिया और अब आपने नई विल बना ली, दोबारा से आप क्या पुरानी विल को वैलिड करवा सकते हैं? मींस जो आपने पुरानी कैंसिल करी थी, क्या वो दोबारा से लागू हो सकती है? तो इसका जवाब आप मुझे देंगे इन कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन है आप सबके लिए और इसका आंसर मैं आपको कमेंट्स में ही दूंगी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन बात कर रहा है, क्या कोर्ट के बिना भी विल कैंसिल हो सकती है? जी हाँ, अगर आपने स्वयं से ही विल लिखी है तो आप उसको खुद से कैंसिल कर सकते हो, आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी विल को कैसे कैंसिल करें और इसका क्या प्रोसेस होगा। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है तो। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि द मोर यू सब्सक्राइब मोर मोटिवेशन वी गेट। हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और हम उतनी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की जरूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में आप ये सभी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर।